आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कूलर किस तरीके से कार्य करता है। ये देखिए हमारा एयर कूलर है जो कि हवा को ठंडा करता है और ये किस तरीके से कार्य करता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, पूरा बारीकी से उन सारे पार्टों को जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उसका काम क्या होता है, कौन सा पार्ट का क्या नाम है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में सारा का सारा डाउट आज क्लियर हो जाएगा। देखिए आज ये वीडियो बन रही है इसके सारे पार्टों के ऊपर और दूसरी एक और वीडियो बनेगी उस पर इसकी वायरिंग के बारे में बताया जाएगा। तो इन दो वीडियो को देखने के बाद कोई भी बंदा जिसे नहीं आता है कुछ भी वो अच्छी तरीके से इस कूलर को रिपेयर कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले इस पार्ट में हम लोग सीख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम दिखा दें आपको कि ये देखिए इसका जो है ये कंट्रोल पैनल है, मतलब कि इसकी स्विच है जिसका नाम है, एक का नाम है पंप, इस पर देखिए लिखा हुआ जो पंप की स्विच है, और एक है हमारा स्विंग जो कि हवा को दाएं बाएं घुमाता है उसका ये स्विच है, और एक हमारा है फैन मोटर। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारा फैन मोटर है इसमें 3rd स्पीड फैन मोटर अगर प्रयोग किया गया है तो उसमें देखिए लो, मीडियम, हाई, ये 3 ऑप्शन होते हैं। तो ये फ़ैन 3 चाल चल सकता है, मतलब हाई, लो, मीडियम ये फ़ैन चलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये ऑफ का ऑप्शन है, जब बटन को हम यहाँ पे कर देंगे तो हमारा जो मोटर है ये बंद हो जाएगा। लो पे करेंगे तो मोटर हमारा स्लो चलेगा, मीडियम पे करेंगे थोड़ा और तेज़ चलेगा, और हाई पे कर देंगे तो एकदम तेज़ चलेगा, फुल चलेगा। तो ये समझ में आ गया, फ़ैन की स्पीड को इससे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। दूसरा इसमें ऑप्शन है स्विंग का। स्विंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से दिखाइएगा इसको थोड़ा सा बारीकी से। यहाँ पे ये देखें, ये एक हमारा है स्विंग, क्या है ये ग्रिल है, ग्रिल जो कि ये ग्रिल जो हमारा है ना, ये जो स्विंग वाली बटन है, जो स्विंग वाली बटन है ये स्विंग मोटर को चलाता है। स्विंग मोटर इसके अंदर लगा होता है, यहाँ पे दिखा दें, यहाँ पे देखिए ये स्क्रू यहाँ पे खोल दिया गया है, और इसको खोलने के लिए इसको इस तरीके से दाबेंगे, ये लॉक ये इधर आ जाएगा। इसको अभी साइड करते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे आपको, पहले यहाँ पे समझना है। यहाँ पे जो हमारा स्विंग मोटर है वो कहाँ पे कैसा लगा होता है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये स्विंग मोटर है, ये अंदर ये वाला जो मोटर है ये हमारा स्विंग मोटर है जो कि इस ग्रिल को दाएं बाएं घुमाने का कार्य करता है। इसको थोड़ा सा ऑन करिए तो दिखाया जाए, यहाँ पे इसको ऑन करके दिखाते हैं आपको चला करके, तब समझ में आएगा अच्छे से। ये फ़ैन चल चुका है, फ़ैन को बंद कर देते हैं हम लोग, तो फ़ैन बंद हो चुका है। अब यहाँ पे समझना है ग्रिल कैसे काम करती है। देखिए दिखाइए एकदम अंदर से, हाँ इसको फैन तो इधर करिए, हाँ वो गिर, हाँ वही स्विंग मोटर दिखाइए। देखिए स्विंग मोटर धीरे धीरे मूव कर रहा है, चल रहा है ना, ये वाला मोटर धीरे धीरे देखिएगा आप लोग, धीरे धीरे ये घूम रहा है, देखिए ऊपर नीचे घूम रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो ग्रिल है, ग्रिल दिखाइए थोड़ा सा नीचे करिए, ये देखिए जो ग्रिल है ये, और उधर करिए बस, ये जो ग्रिल देखिए दाएँ बाएँ घूम रहा है ना। इधर से दिखाइए, इधर से, यहाँ पे ये जो हमारी ग्रिल है, ग्रिल देखिए यहाँ पे देखिए ग्रिल घूम रही है, देखिए अंदर वाला घूम रहा है ना। तो ये जो ग्रिल है ना ये हवा के डायरेक्शन को दाएं बाएं घुमाने का कार्य करती है, मतलब कि कोई बंदा इधर बैठा है, कोई इधर बैठा है, कोई बीच में बैठा है, तो उन सबको हवा लग जाए, इसलिए हम लोग इस जो हमारा स्विच है, स्विंग मोटर है, वो स्विंग मोटर इस ग्रिल को घुमाता है जिससे कि इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। फ़ैन को भी स्टार्ट कर दिखा देते हैं आपको, देखिए फ़ैन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हवा चलने लगी, यहाँ पे हवा चल रही है। अब ये हवा अभी इस साइड आ रही है, अब देखिए इधर आ रही है, देखिए अब ये हवा इधर आ रही है। इस तरीके से ये दाएं बाएं घुमाता है। अगर हम चाहते हैं हमें इस वाले कोने पे सिर्फ हवा लगे तो देखिए इधर घुमा ये पत्ती, तुरंत हम स्विंग को बंद कर देंगे, स्विंग बंद हो गया, अब ये रुक गया। तो अब ये हवा सिर्फ इधर लग रहा है, इस साइड लग रहा है, इधर हवा उतना नहीं आएगा जितना हवा उधर आ रहा है। तो यही काम है कि हवा के डायरेक्शन को दाएं बाएं घुमाने का कार्य करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अब नीचे ऊपर भी कर सकते हैं हवा को। तो यहाँ पे देखिए ग्रिल लगी हुई है, इस ग्रिल को देखिए यहाँ से कंट्रोल किया था हाथ से, देखिए इसको इसे कर देंगे तो इधर आ जाएगा, तो ये नीचे हवा आ रही है। एक इधर भी लगा है, देखिए नीचे हवा आ रही है। इसको अगर इसे ऊपर कर देते हैं तो ये ऊपर है, हवा फेंकेगा, देखिए ये ऊपर हो गया तो ये हवा ऊपर आएगी। तो ये है हमारा ग्रिल, और ये हमारा उसका स्विंग मोटर है, स्विंग मोटर की बटन है, स्विच है, और ये अंदर जो हमारा वो स्विंग मोटर है। अब यहाँ पे समझाते हैं क्या और चीज़ यहाँ पे है आगे। पंप, यहाँ पे देखिए पंप लिखा हुआ है जो कि वाटर पंप मोटर, मतलब जो इसमें ना पानी इसमें डाल दिया जाता है। क्या देखिए, ये देखिए वाटर ट्रे है, इसी ट्रे में पानी को भर दिया जाता है, और यहाँ पे एक लगाया गया है वाटर पंप मोटर। ये यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से दिखाइए, ये वाटर पंप मोटर लगा हुआ है। यही वाटर पंप यहाँ से पानी को खींचता है और यहाँ से इस पाइप के जरिए से इन सब पे फेंकने का कार्य करता है। जो कूलिंग पैड है इस पर फेंकता है, जिससे कि वो ठंडा हो जाता है, मतलब कि गीला हो जाता है, जिससे कि ठंडी हवा वहाँ से आती है। तो ये जो पंप है ना, ये पंप का काम होता है कि पानी को खींच कर, यहाँ पर देखिए कूलिंग पैड लगे हुए हैं, यहाँ थोड़ा सा साइड, हाँ ये देखिए साइड कवर पे जो कूलिंग पैड लगे होते हैं ना, उन कूलिंग पैड पे ये इस पाइप के जरिए से यहाँ पे देखिए कनेक्ट रहता है। एक हिस्सा यहाँ पे कनेक्ट रहेगा और फिर एक हिस्से से अलग अलग जगहों पे पानी पहुँच जाता है। तो यहाँ से ये इन सब पे पानी गिरता रहता है। और ये जो हमारा फ़ैन मोटर है,
ये जब चलता है तो ये हवा पंखी जो है ये पीछे से हवा को खींचती है, जिससे कि इधर भी कूलिंग पैड, इधर भी कूलिंग पैड, इधर भी कूलिंग पैड, तो इन कूलिंग पैड से बाहरी हवा होकर के ठंडी हो जाती है और फिर ये ठंडी हवा हमें प्राप्त होती है। तो ये हमारा वाटर पंप मोटर का काम यही होता है। तो वाटर पंप मोटर के बारे में भी आप जान गए। फैन मोटर, जो कि फैन मोटर पंखे को चलाने का कार्य करता है। स्विंग के बारे में जानेंगे। मतलब इतनी सारी चीज़ है यहाँ पे। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इधर थोड़ा सा दिखाइए तो। अब ये जो हमारा साइड कवर है, साइड कवर, इसको स्क्रू के जरिए से कसा गया होता है। देखिए एक स्क्रू यहाँ लगा है, एक स्क्रू यहाँ और यहाँ लगा रहता है, यहाँ लगा रहता है। तो इस स्क्रू को खोलना होगा और फिर इस लॉक को इस तरीके से प्रेस कर खींचना होगा, ये निकल जाएगा। और इसको बनाया भी किस तरीके से गया इसको भी ध्यान दीजिएगा। साइड कवर को बनाने में इसमें क्वालिटी बनाई गई है। क्वालिटी ये है कि ये पानी को बाहर नहीं गिरने देगा। देखिए इसमें जब पानी गिरता है ना, पानी, तो पहले खोल लेते फिर दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। ये इस तरीके से स्क्रू खोल लेते हैं जल्दी से। वाटर कूलर बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना, एकदम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये लॉक इस तरीके से प्रेस करना, इस तरीके से इसको प्रेस करना, ये बाहर आ जाएगा। आ गया बाहर, ये देखिए बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे समझने वाली चीज़ है जो, उसको समझिएगा अच्छी तरीके से। अब ये जुड़ा रहेगा हमारा यहाँ पे, और ये जुड़ा रहेगा हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये यहाँ पे इस तरीके से एक पाइप के जरिए, इसमें पाइप अंदर है, वहाँ पे जुड़ा रहेगा। क्लियर? तो ये पंप यहाँ अंदर से पानी खींच करके इस वाले कूलिंग पैड पे गिराएगा, इस वाले पे भी गिराएगा और उस वाले पे भी गिराएगा। तीनों साइड वाले कूलिंग पैड जो है, जो भी मतलब ये हमारा कूलिंग पैड है, घास की पट्टी है, इस पे ये पानी को गिराएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए होल बना हुआ है। तो जब यहाँ पे पानी गिरेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा, इन होलों के जरिए से दूर तक पानी जाएगा और ये सारे होलों के जरिए से पानी गिरेगा यहाँ पे। अब जब ये घास की पट्टी पे पानी गिरेगा तो ये घास की पट्टी पूरी तरीके से नम हो जाएगी, गीली हो जाएगी। जब गीली हो जाएगी तो क्या होगा कि यहाँ पे जब हवा, ये हवा जब ये पंखा चलेगा, यहाँ पे फैन, यहाँ दिखाइए, जब फैन चलेगा हमारा तो ये हवा तो पीछे से ही खींचेगा ना। तो पीछे जब हवा खींचेगा तो किसके जरिए खींचेगा? इन कूलिंग पैडों के जरिए से, इसके जरिए से, इसके जरिए से और उसके जरिए से ये हवा खींचेगा, जिससे कि ये हवा इसके घास की पट्टी से होकर ठंडी हो जाएगी। और हवा जब ठंडी होगी तो फिर हमें जब हवा मिलेगी बाहर इधर से, सामने से, तो ठंडी हवा हमें प्राप्त होगी। अब यहाँ पे पानी गिरता है तो पानी तो आगे भी गिर सकता है ना। जब यहाँ पे पानी इसमें गिरेगा तो हो सकता है कि बाहर ही गिरने लगे। तो इसलिए इसको डिज़ाइन ऐसे किया गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा तिरछे टाइप में, देखिए ये देखिए तिरछे टाइप में थोड़ा सा इस तरीके से डिजाइन किया, ताकि इसमें अगर पानी गिरे ना तो इस तरीके से गिरे, फिर इस पे गिरे, फिर इस पे गिरे, फिर इस पे, मतलब कि ये पानी बाहर ना गिर करके ये अंदर अंदर कूलर के उसी ड्रम में चला जाए जहाँ से पानी उठा था, उसी ड्रम में, मतलब कि उसी ट्रे में चला जाए पानी दोबारा से जहाँ से पानी आया था यहाँ पे, तब ये बाहर नहीं गिर पाता। और अगर ये डिज़ाइन नहीं की गई हो तो सही तरीके से तो सारा पानी बाहर गिरने लगता। तो ये हमारा साइड कवर है और इसमें जो कूलिंग पैड है, ये घास की पट्टी को ही कूलिंग पैड कहते हैं। तो ये भी आपको कूलिंग पैड, ये 3 तरफ लगा होता है, दाएं बाएं और पीछे की तरफ। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कूलिंग पैड क्या होता है, साइड कवर क्या होता है। और यहाँ पर दिखा दें आपको, ये देखिए ये जंक्शन है, ठीक है ना, ये जोड़ है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर भी इसको कह सकते हैं, ये बांटने वाला है। ये इसको एक यहाँ पे लगा दिया जाता है मोटर के पास, और एक देखिए 3 नली ऊपर लगी हुई है, बनी हुई है। एक चली जाती है इस वाले कूलिंग पैड पे, और एक चली जाती है इस वाले पे, पीछे वाले पे, और एक लेफ्ट और राइट वाले में चली जाती है। मतलब तीनों पे चला जाता है और यहाँ से ये पानी खींचता रहता है और फेंकता रहता है, जिससे कि ये ठंडा हो जाता है और हमें कूलिंग प्राप्त होती है। अब यहाँ पे ये तो कूलर समझ चुके होंगे कूलर किस तरीके से हमारा काम करता है। कूलर तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब मैं आपको बताऊँगा दूसरे वाली वीडियो में कि इसका वायरिंग कैसे किया जाता है। जब आप कनेक्शन सही तरीके से जान जाएंगे इसका ना, तो फिर आप कूलर को आसानी से बना सकते हैं अपने घर पे ही।